Hello everyone. In this segment, we'll cover the social religious reform movements in India. So, with the onset of the British rule in India, modern thoughts came and Western education and modern means of communication and Western culture also grew. तो ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ कि मॉडर्न थॉट्स आए, वेस्टर्न एजुकेशन आई, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आए और वेस्टर्न कल्चर भी आया। जो एज ओल्ड कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे वो क्वेश्चन होना शुरू हो गए और प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स के कारण और जितने भी सारे इश्यूज हैं सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलीजियस इन पे डिबेट्स चालू होना शुरू हो गई और ये डिस्कस होना शुरू हो गई बाय पीपल बोथ मेन एंड वुमेन इन द न्यू सिटीज़। जितने भी ये डिफेक्ट्स थे सोसाइटी के इल्स थे वो सारे क्वेश्चंस इंटेलेक्चुअल्स क्वेश्चन करना शुरू हो गए और रीसर्फेस होना शुरू हो गए बाय पीपल सच एज राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एटसेट्रा। So social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand were responsible for the social and cultural awakening in India. These people, they not only began questioning the customs but also took measures to eradicate them. Some of these measures and reforms we will be discussing now. So, Raja Ram Mohan Roy and Brahmo Samaj. Raja Ram Mohan Roy was against idol worship. You have to remember he was against polygamy on caste system. वो विडो री मैरिज के फेवर में थे और उन्होंने अबॉलिशमेंट ऑफ सती के लिए भी काम किया था। So Raja Ram Mohan Roy founded the Brahmo Samaj in 1828. He is regarded as the father of Indian Renaissance and the father of Bengal Renaissance. Renaissance is like rebirth. ड्यूरिंग हिज अर्ली एजुकेशन, उनके अर्ली एजुकेशन में राम मोहन ने जो काफ़ी वो इंटेलेक्चुअल थे और उन्होंने पर्शियन और अरबिक पढ़ी, कुरान पढ़ी, सूफी मिस्टिक पोएट्स पढ़े, अरबिक ट्रांसलेशन पढ़ी, प्लेटो और एरिस्टोटल के काम की। बनारस में उन्होंने संस्कृत पढ़ी, वेदास पढ़ी और उन्होंने एक बुक भी लिखी एट द एज ऑफ 16, रैशनल क्रिटिक ऑफ हिंदू। उन्होंने एक एस्से टाइप का लिखा और रैशनल क्रिटिक ऑफ हिंदू आइडल वर्शिप। उनको बहुत ही कंट्री के साथ प्यार था और उन्होंने ही वॉज क्वाइट पेट्रियाटिक एंड ही वर्क फॉर द सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। देन ही ऑल्सो रोड गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट्स इन 1809 एंड ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली। ये बुक्स आपको याद रखने हैं। उन्होंने एक तो पहले उन्होंने रैशनल क्रिटिक ऑफ हिंदू आइडल वर्शिप लिखा, फिर गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट वो लोग होते हैं जो सिर्फ एक ही भगवान में बिलीव करते हैं। And translated into Bengali, the Vedas, the five Upanishads, to prove his conviction that ancient texts, Hindu texts, support monotheism. तो ये राजा राम मोहन रॉय के, he was opposed to India's caste system एंड ही वॉज क्वाइट वेल एजुकेटेड। हमने पढ़ा कि उन्होंने कैसे सारी लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, पटना में, वाराणसी में कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखे और उस टाइम पे उन्होंने एरिस्टोटल और प्लेटो के वर्क्स भी पढ़े। ही वॉज अपोज टू चाइल्ड मैरिजेस एंड विडो सुसाइड्स and he believed that these practices needed to be changed if India wanted to be free from the rule of outsiders. In 1814 में उन्होंने पहली ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जिसका नाम था आत्मीय सभा इन कैलकटा टू प्रोपोगेट द मोनोथिस्टिक आइडियल्स ऑफ द वेदांता एंड टू कैंपेन अगेंस्ट आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटीज, मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड अदर सोशल इल्स. He had great love for his Indian culture and traditions, but he also believed that Western education alone can help to regenerate the society. Ram Mohan Roy was given the title of Raja by the titular Mughal emperor of Delhi, Akbar II, whose grievances the former was to present before the British king. तो राजा राम मोहन रॉय अकबर द सेकेंड के जितनी ग्रीवेंसेस थी वो राजा राम मोहन रॉय प्रेजेंट करे थे ब्रिटिशर्स को, इसीलिए उन्होंने उनको टाइटल दिया राजा का। आत्मीय सभा इन्होंने लॉन्च की 1814 में और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज को लॉन्च किया। पहले ब्रह्मो समाज का नाम था ब्रह्मो सभा, फिर इसका नाम हो गया ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का पर्पस था हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना और मोनोथीज्म को यानी कि वर्शिप ऑफ वन गॉड को प्रीच करना। द न्यू सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन रीजन, उपनिषद एंड वेदास. द मेन थीम वॉज निर्गुण सपना.
निर्गुण सपना एक वर्ड है जो मेन थीम था, जिसका मतलब है फॉर्मलेस वर्शिप, कि कोई फॉर्म नहीं होता है परमात्मा का। ब्रह्मो समाज लेड एम्फोसिस ऑन ह्यूमन डिग्निटी, अपोज आइडोलेट्री एंड ऑल्सो अपोज सती। उसके तरीका क्या था? प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना और यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स में बिलीव करना। ये पहली इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट थी मॉडर्न इंडिया में, और जिसने इमर्ज किया रैशनलिज्म और एनलाइटनमेंट को इंडिया में, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट मूवमेंट लेटर ऑन डेवलप हुई। प्रेयर्स, मेडिटेशन, रीडिंग्स ऑफ उपनिषद्स were considered as the forms of worship, and no image, statue or sculpture, carving, picture, portrait, etc. was allowed in the samaj buildings। समाज बाकी रिलीजन्स के प्रति टॉलरेंट भी था और बाकी रिलीजन्स की टीचिंग्स को इनकॉर्पोरेट भी किया था ब्रह्मो समाज ने। केशव चंद्र सेन और ब्रह्मो समाज को नया एंथुसियाज्म केशव चंद्र सेन ने दिया था, जब उनको आचार्य, व्हेन ही वाज मेड आचार्य बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। समाज की काफी सारी ब्रांचेस खुल गई थी आउटसाइड बंगाल, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस में, पंजाब में, बॉम्बे में, मद्रास में और अदर टाउन्स में। देवेंद्र नाथ टैगोर ने लेकिन कुछ सेन के आइडियाज उनको पसंद नहीं थे, इसलिए आचार्य की पोस्ट से उनको हटा दिया। केशव और उनके फॉलोअर्स ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फिर से फॉर्म की इन 1866, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने अपनी आदि ब्रह्मो समाज। अब हम थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशंस पे जाएंगे कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्रूसेड ऑर्गेनाइज की थी अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। उन्होंने क्रिमेशन ग्राउंड में जा जाके वहां पे विजिलेंस ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए और पेटिशंस फाइल की अगेंस्ट द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अगेंस्ट दोज हु वर प्रैक्टिसिंग सती। उनके जो रिवॉर्ड्स थे वो, उनके जो एफर्ट्स थे वो रिवॉर्ड किए गए। गवर्नमेंट रेगुलेशन 1829 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, नाम याद रखना आप, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में जब सती को क्राइम डिक्लेयर कर दिया। वो पॉलीगैमी को कंडेम करते थे और डिमांड करते थे राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर वुमेन। उन्होंने डेविड हरे को असिस्ट किया इन फॉर्मिंग हिंदू कॉलेज, और उन्होंने 1825 में एस्टैब्लिश किया वेदांता कॉलेज। वो पायनियर थे इंडियन जर्नलिज्म के भी, और उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स जैसे बंगाली में, पर्शियन में, हिंदी में, इंग्लिश में लॉन्च किए। तो इसी से हमारा ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने जाना है। 1772 टू 1833। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा लॉन्च की, और 1828 में ब्रह्मो सभा जो कि आगे जाके ब्रह्मो समाज बनी। इसी से हमारा ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन रॉय एक रिफॉर्मर्स खत्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम नेक्स्ट करेंगे यंग विवियन डेरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में।